हाय जबरदस्त। हाँ किसका फोन है? अरे रफी का फोन आ रहा है। अमूल पे बैठेंगे। ठीक है पर पहले भुट्टा खाएंगे। वो देखो कितना अच्छा लग रहा है। अरे वो देखो तो। चलो 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 चलो। क्यों भाग रहे हो? क्या मसला है? गिर जाऊंगी मैं। अरे बाइक पे बैठ। और ये औरत कौन है जिसको देख के तुम भाग रहे हो? अरे भाई मोहल्ले की ये बहुत बड़ा था। मैं बाकी तुझे बाद में बताता हूँ, तू बैठ तो। अरे बहुत जरूरी फोन था भाई। बट किसे देख के मुस्कुरा रही है? अरे कुछ भी नहीं। अच्छा मैं ये कह रहा था यार 50 तोले बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा कम कर ले। निकाह कब कर रहे हैं? जब तू बोल। कल करेगा? कल? इतनी जल्दी? क्या हो गया? देख भाई रफी, अगर तू मुझसे कल निकाह कर लेता है तो फिर मैं हक में सिर्फ 30 तोला लूंगी सोने। अबे थोड़ा टाइम तो दे ना। हाय मैं तो कहती हूँ घर चलते हैं अब। अबे घर? अभी तो आए हैं। अरे रफीक मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है। घर चल चल घर चल चल। अबे रफीक आजा आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम मामी। ये इतनी देर क्यों लगा दी? मामी मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो हर वक्त वक्त के मुताबिक चलूंगी। कहा भी था दोस्त के यहाँ जा रही हूँ। सुंबल तुम यहाँ पढ़ने के लिए आई हो और सफदर से तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, ये मत भूलना। याद है मुझे। ओहो अम्मा, वो थकी हुई आई है, उसे आराम करने दे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मेरे सर में बहुत दर्द है। शाम तक कोई ना जगाए मुझे। ओ मैं दबा दूं सर। तौबा तौबा, मुझे तो इस लड़के के लक्षण कुछ सही नहीं लग रहे। ओ अम्मा छोड़ ना, वो सब सही हो जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता, सुंबल के सामने तो ऐसे बन जाते हो जैसे उससे बढ़ के कुछ चीज ही नहीं है, और जब किसी और से बात करते हो तो लगता है तुम जैसा अक्लमंद कोई है ही नहीं। ओ अम्मा, ओ मेरी प्यारी अम्मा, ओ तू बस परेशान ना हो, तो बाकी मैं सही कर दूंगा। पता नहीं क्या देख लेगा। क्या हो गया भाई? आज तो जल्दी आ गया। हाँ तो मेरा घर है, मेरी मर्जी, कभी भी आऊँ, क्या हुआ? सब कुछ खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। तू पीछे क्यों लग जाती है? आज ना घर में सब कुछ अजीब पुरस्कार सा हो रहा है। अब्बा जल्दी घर आ गए और अब्बा ने नौकीले को 1000 रुपए दिए सिर्फ खाने पीने के लिए, और अब तो इतनी परेशानी में बाहर से आ रहा है। वो घर में? नहीं अभी थोड़ी देर पहले ही गए। क्या हुआ, कुछ पता चला? क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया? अरे वो तेरे अब्बा ने जो नौकीले को 1000 रुपए दिए हैं उसका। हाँ अभी ये भी बता रहे थे 1000 रुपए का। ये सीन क्या है? ये बात तो सारी बातों से खौफनाक है कि अब्बा ने नौकरियों को 1000 रुपए दे दिए। जो शख्स किसी को एक चवन्नी भी ना दे और वो खाने पीने के लिए 1000 रुपए दे दे, मुझे तो लगता है शादी के अब्बा पर असर हो गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। शादी, तू पता कर ये क्या मसला है। अब इस राज के बारे में तो मुझे सिर्फ नोकीला ही बता सकता है कि उसे अब्बा ने 1000 रुपए दिए क्यों। अबे ओए बुलंद मुकाम, इधर आ। हाँ जी उस्ताद जी। जी उस्ताद जी के बच्चे, तूने क्या बदतमीजी की है फरजाना के साथ? मैंने कुछ नहीं किया उस्ताद जी। अगर आपकी गैर मौजूदगी में कोई यहाँ आके गले में हाथ डाल के पैसे निकालेगा तो मैं क्या उसे इतना भी ना कहूँ कि उस्ताद जी नहीं है, आप बाद में आइएगा। ये तो नहीं बताया उसने मुझे। हाँ अपना कौन बताता है उस्ताद जी, यकीन जानो सिर्फ आपकी और इस दुकान की मोहब्बत में ऐसा मैंने किया है, और आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। अच्छा रो मत मेरे बच्चे, रो मत। मैंने तो उससे कहा था कि तूने ही कुछ कहा होगा, लेकिन उसने मुझे ये सब नहीं बताया था। बस तू अब चुप हो जा बेटा। और हाँ उस्ताद जी, मेरे सामने ना कोई आपकी बुराई करे मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अबे कौन मेरी बुराई कर रहा था? नाम बताइए जरा। वही फरजाना,
कह रही थी कहाँ है बुड्ढा। अरे ऐसा कहा था उसने? बोल तो और भी बहुत कुछ रही थी उस्ताद जी, लेकिन ये फैमिली चैनल है ना, तो बता नहीं सकता मैं। अच्छा किया तूने उसकी बेइज्जती की, और अब दोबारा वो ऐसा करे ना फिर बेइज्जती करियो। मेरी तरफ से तुझे पूरी इजाजत है। हाँ हाँ, आने दो अगली दफा। ये ऐसा टेढ़ करूंगा ना, लक पता जाएगा उसको। चल चल काम कर अपना। हम बुढ़े हो गए, ये बुढ़ा बताएगा ना तुझे। ये सब क्या चल रहा है? ये अब्बास 1000 रुपए किस चक्कर में घसीटे तूने? बेटा घसीटे वसीटे नहीं है, इज्जत से नहीं है, इज्जत से। अरे वो तो इतने कंजूस है, किसी को 1 रुपया भी ना दे, और तुझे 1000 रुपए दे दिए, वो भी पिज्जी के लिए। पिज्जी नहीं होता अम्मा, पिज्जा होता है, पिज्जा। अरे हाँ, वही निगोड़ मारा पिज्जा। ये ड्रामेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। सच सच बता क्या सीन है? अबे तू कॉलर क्यों पकड़ लेता हर बात पे? छोड़ कॉलर। मेरे अब्बा से कहा, अब्बा तुम्हारे बेटे ने कभी पिज्जा नहीं खाया। अब्बा ने बोला अच्छा बेटा, ये ले 1000 रुपए। बस अब इसमें सीन कहाँ से आ गया? अम्मा अब्बा को आने दो, मैं भी कहूंगा मैंने कभी दुबई नहीं देखा। अरे अम्मा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अब्बा भी आज तो यार श्यार होकर इतने बर्तन लगा कर गए। अम्मा कुछ तो गड़बड़ है। क्या हो रहा है लगता खुद ही पता लगाना पड़ेगा। देखो अब्बा कर क्या रहे, गुच्छड़े क्यों उड़ा रहे हैं, इसको 1000 रुपए दे रहे हैं, इतर लगा रहे हैं। हाय हाय, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। एक तो अम्मा हर बात में तुम्हारा दिल ही बैठ जाता है। अरे अम्मा कुछ भी नहीं होगा, तुम एक काम करना, 5 दिन बाद में मुझसे रिपोर्ट लेना। चलो सही है? अच्छा, एक बाइट तो खिला दे। अबे चल अपना काम कर। कितना कोई निफाकता है तू। अरे इसने कौन सा इम्तिहान दिया है जो रिपोर्ट आने वाली है? अम्मा भाई मुझे नहीं पता, मेरी नियत लग रही है। नियति कहीं की। फरजाना, ऐसा भी क्या हो गया जो तुझे 2 दिन में निकाह करना है? ओफो अम्मा, मसला क्या है? अरे जब वो 30 तोला सोना हकमैन में दे रहा है तो शादी आज करूं या कल करूं, क्या फर्क पड़ता है? ये पहली बार है जो तू मेरी बात टाल रही है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि तू कुछ छुपा रही है मुझसे? ओफो अम्मा, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, तू भी ना। बस मैं शादी जल्दी करना चाहती हूँ। मैं इस मामले को ज्यादा तवील नहीं कर सकती। एक शख्स पे इतना टाइम जाया कर दूं, ऐसा नहीं मैं करूंगी। माँ हूँ मैं तेरी फरजाना, और नाम है मेरा सुल्ताना। सुल्ताना, उड़ते चिड़िया के मैं पर गिन लेती हूँ, याद रखियो। हाँ ओफो, अरे मेरी प्यारी अम्मा, मैं तेरी बेटी हूँ ना, मुझ पे भरोसा कर। मैं जो भी करूंगी बिल्कुल ठीक करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मक्खन ना लगाया कर मुझे खामखा के लिए। ले अम्मा को तो देखो, किसी हाल में खुश नहीं होती। एक दफा रफीक आ जाए हाथ में, फिर तो अम्मा खुश ही खुश होंगी मुझसे। हेलो। हेलो। हाँ हाँ क्या? हाँ से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ का मतलब हाँ ही होता है। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? हाँ भाई, तुम ठहरी जवान खूबसूरत, मैं ठहरा बुड्ढा, और बुड्ढे तो अक्सर गुस्से में ही रहते हैं ना। क्या हुआ, क्यों अपने आप को इतना बुड्ढा बुड्ढा बोल रहे हो? वही बोल रहा हूँ जो तुम दुकान पे बुलंद मुकाम से कह के आई हो। एक मिनट, ये किसने कहा कि मैंने ऐसा कहा है? खुद बुलंद मुकाम ने कहा, और उसने वो बात भी बताई कि जिस बात पे तुम्हारी तू मैं हुई थी। अच्छा, उस बुलंद मुकाम ने क्या कहा जरा मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था। अब बोल। झूठ झूठ झूठ, उस कमीने ने तुमसे झूठ बोला है, सब झूठ बोला है। अब मैं बताती हूँ कि उसने क्या कहा था। अब तुम्हें पता चला कि उसने क्या कहा था? अबे उसने तो मुझे कोई और ही कहानी सुनाई है। उसने तुम्हें सुनाई और तुमने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। अरे जिससे तुम 2 दिन के बाद शादी करने जा रहे हो, उस पर इल्जाम लगा रहे हो। शर्म करो रफीक, शर्म करो। अच्छा नहीं,
अरे नहीं, अच्छा सुनो तो, सॉरी सॉरी हैं। तौबा 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 तौबा, अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? नहीं बाबा नहीं, अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं तुमसे शादी करूं या ना करूं। माफ कर दो मुझे, मैं बहकावे में आ गया था, सॉरी ना। माफी तो तुम्हें अब एक ही शर्त पे मिलेगी, अगर तुम 2 दिन के अंदर मुझसे शादी कर लो और 30 तोला सोना मुझे हक में दो। बोलो मंजूर है? अच्छा चलो ठीक है, मंजूर है। तो फिर ठीक है, परसों अपने गवाहों के साथ मेरे घर पहुंच जाना। ठीक है, आ जाऊंगा। चलो ठीक है, रखती हूँ फोन। खुदा हाफिज। तीस तोला हक मेहर, हाय इतना तो कभी किसी लड़की को नहीं मिला होगा। क्या बात है भाई, है? बड़ा घुमा जा रहा था समंदर पर। तुझसे मतलब? वो तो मैं ऐसे ही चला गया था। हे, तू ऐसे ही घूम रहा था? इसका मतलब वो लड़की भी तुझे ऐसे ही मिल गई थी जिसे लेके तू भाग गया था? कौन लड़की? मैं तो अकेला था वहाँ पे। चल ठीक है, कौन ना, मैं उस लड़की को पकड़ के तेरे घर पे ले आती हूँ, फिर मुझे बताइयो कि वो लड़की कौन है। देखो तुम्हारा मसला क्या है? तुझे चाहती हूँ मैं, ये मसला है मेरा। तो खुदा के लिए मेरे पीछे छोड़ दे तू। तेरा पीछे तो मैं मर के ही छोड़ूंगी। और एक बात याद रखना, बहुत जल्द मैं तेरे सर पे सवार होने वाली हूँ। क्या मतलब? अरे ये जो तुम मतलब करते हैं ना, सारे मतलब निकाल के बाहर फेंक दूंगी। और एक बात याद रखना, आज के बाद अगर तू मुझे किसी भी लड़की के साथ नजर भी आया ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगी तो तू जिंदगी भर याद रखेगा, समझा? था यकीन के आएंगी ये रातां कभी। अच्छा गुड, ये बात है। क्या बोले जा रहा है खुद? कुछ बोल रहा है तू? यार इतनी देर से मैं यहाँ बकवास कर रहा हूँ, तू सुन ही नहीं रहा। यार सब सुन लिया है। तू समंदर पे गया था सुंबुल के साथ, खूब मजे किए तूने, सब सुना है मैंने। खाक सुना है तूने? सलीम को बताया तूने? सलीम से पड्डा हो गया मेरा, छोड़ उसको। यार ना कर यार, तुझे पता है सलीम बच्चों के मामले में बिल्कुल परफेक्ट है। बुला लिया मैंने फोन करके उसे, अभी आता होगा। उसको बोल दे कि सुंबुल के बारे में कोई सीधी बात ना करे वो। हाँ ठीक है यार, बोल दूंगा। लो आ गया, आजा सलीम, बैठ ना। हाँ मियाँ, क्यों बुलाया? पहले तुम दोनों गले मिलो, फिर बताते हैं क्यों बुलाया। अब मिल भी लो, अब हंस भी दो। खैर शादी में बोलिए क्या सीन है? अरे क्या शादी मियाँ, वो तो बहुत ही खतरनाक औरत है। अबे यही तो टेंशन है, समझ नहीं आ रहा उसके दिमाग में चल क्या रहा है। और जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी हमें समझ भी नहीं आएगा। सोचने वाली बात तो ये कि वो वहाँ कर क्या रही थी। ये तो बताओ, उसके साथ कोई था तो नहीं? पता नहीं भाई, मैं तो उसे देख के ऐसा भागा ना आगे देखा ना पीछे। शादी मियाँ, मुझे बात कोई गड़बड़ लगता, जिस तरह की बातें वो करती, वो कोई ना कोई बड़ा गेम करती। अबे डरा मत यार। खैर आप कुछ दिन दीजिए, हम देखते हैं कि गेम चल क्या रहा। ठीक है, जो करना है जल्दी कर भाई। बस मन्नू ते अपने पुत्र दी फिक्र लगी रहंदी है। और थोड़ा सब्र कर ले, अभी वो पढ़ रही है, तुझे पता नहीं क्या जल्दी है, समझ नहीं आता। वो बरकते तेरी भतीजी है वो, मैं तो कुछ कहते हुए भी डरती हूँ उससे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ गलत हो जाए। तो क्या बक बक किए जा रही है तू? पता भी क्या बोले जा रही है तू? बस यही गल है कि मैं खामोश रहती हूँ। और बरकते तूने कभी उससे पूछा है
कि वो किस सहेली के पास जाती है, सारा सारा दिन कहाँ रहती है। देख नजीरा, मेरे भाई ने उसको पढ़ाने में बहुत मेहनत की और वो चाहता है कि वो आला तालीम हासिल करे। मैं नहीं चाहता उस पर कोई ऐसी पाबंदी लगाना जिसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़े। ओहो, उसके तो रंग ढंगी नराले हैं। वो तो हम पे एहसान कर रही है यहाँ रहकर। और तुझे तो उससे अल्लाह वास्ते का बैर है, हर वक्त पीछे पड़ी रहती है उसके। ना तो मैं उसकी कोई दुश्मन नहीं हूँ, उसकी भलाई के लिए सोचती हूँ। बस कर, तू ना सोचा कर उसकी भलाई के लिए। तू जिसका भला सोचती है उसका बुरा ही होता है। हाँ? अबे लुकमान, 2 पान तो लगाइए भाई डबल पत्ती के। हाँ अभी लो कुरैशी साहब। यार लुकमान, मैंने तेरे को एक काम कहा था, उसका क्या किया तूने? कुरैशी साहब वो बहुत ऊपर की फ्लाइट है, तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। बहुत से लोग रोड पे आ गए उसकी वजह से। अबे बस तू उसका नंबर लेके देख, बाकी काम मेरा है। नंबर तो पूरे 2000 रुपए दे के मैंने लिया था, मगर उसकी जो रिपोर्ट आई है ना वो कुछ ठीक नहीं है। 2000? अबे क्या तूने उससे गोल्डन नंबर लिया है? अबे कुरैशी साहब, एक तो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करो तो तुम्हारे नखरे नहीं खत्म होते। रफीक ना पूरे 3500 रुपए दे रहा है उस नंबर के, आगे तुम्हारी मर्जी है। वो जूते वाला, अबे वो कहाँ से बीच में कूद पड़ा? अबे वो तो बहुत पहले से कूदा हुआ है, वो किसी को पता का चलने देता है। अबे यार कहीं सुकून नहीं है, कोई ना कोई बीच में कूदा हुआ होता है ईमान से। ये 7वीं बार हो रहा है मेरे साथ। 7वीं बार? कुरैशी साहब जरा अपने घर पे भी नजर रखना, कहीं 7वीं की जगह 8वीं बार ना निकले। अबे क्या बकवास कर रहा है तू, बिला वजह शक डाल रहा है मेरे दिल में घर वालों के खिलाफ। चल पान दे बस। हाँ ये लो पान। अच्छा ये बताओ नंबर क्या क्या करना है, तुम्हें 4 में चाहिए या फिर मैं दे दूं रफीक को? देख यार लुकमान, 4000 रुपए बहुत है, 1000-1500 का होता तो मैं ले लेता। तो ऐसा कर रफीक को ही दे दे, मैं उससे रोक कर खुद ही बात कर लूंगा कहीं भी। तुम्हारे बस का काम भी नहीं है। अब्बा पानी। रख दे रख दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? मैं जी वो मिठाई लेकर आई थी। मिठाई के सिलसिले में? वो जी दरअसल मेरा ना कल निकाह है। निकाह? तुम्हें क्या हो गया? नहीं कुछ भी नहीं, अच्छी बात है ये तो। लड़का कौन है, क्या करता है? लड़का? लड़का 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 बहुत अच्छा है, प्यारा है, खूबसूरत है, जवान है, गोरा चिट्टा, बिल्कुल आपके मियाँ जैसा है, ये समझ लें। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, देर हो जाएगी है ना, बहुत देर हो गई मुझे। मिठाई तो खाते जाओ, अब मिठाई भी नहीं खा के गए। अच्छा जी मैं भी चलती हूँ, और भी मोहल्ले में मिठाई बांटनी है। दाफिज। मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अम्मा खीरे तो ज्यादा काट लिया करो यार। तुम भी ना खाने पीने की पड़ी होती है तुम्हें। मैं भी लगा दूँ। क्या हो गया उस्ताद जी, जहाज डूब गया क्या तुम्हारा? है? मेरा मतलब है ऐसे परेशानी से बैठे हुए हो, खैर है ना, सब कोई मसला वसला तो नहीं है? हाँ यार बुलंद मकाम, एक मसला हो गया यार। क्या हुआ यार? वो मुझे कुछ हो गया। अच्छा सर मुझसे चल रही है तुम्हारी? मैं मर थोड़ी गया हूँ मैं, मुझे मोहब्बत हो गई है। ये कैसी बातें कर रहे हो उस्ताद, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। अबे क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? मुझे तुझसे मोहब्बत होगी? फिर मुझे ना वो फरजाना से मोहब्बत हो गई है। ये कब हुआ? अबे बस जब उसे देखा था जब ही हो गया था, अब तो मैं निकाह कर रहा हूँ उससे। भाभी का क्या होगा उस्ताद फिर? अबे वो रह रही है ना, रहती रहेगी। वैसे बुरा नहीं मानना उस्ताद, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। भाभी को पता है ये बात? अबे पागल हो गया क्या? अगर उसे पता होता तो मैं यहाँ खड़ा होता। छोटा मुंह बड़ी बात उस्ताद, लेकिन एक नहीं संभलती लोगों से, और तुम दो पाल ले हो। अल्लाह ही हाफिज है तुम्हारा।
क्या चाहिए तुझे मुझसे? देख मेरी बात सुन, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मोबाइल। तो मुझे जाने दे यहाँ से। वो तो क्या हुआ, वो तो मेरे पास भी नहीं है। तो फिर क्या चाहिए तुझे मुझसे? तेरी मोहब्बत। क्या? देखो मैं कोने वाले मकान में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ उस मकान में तू मेरे साथ रहे। अरे मैं क्यों रहूं तेरे मकान में? समझा करा कर, अब अच्छा थोड़ी लगेगा मैं तेरे साथ तेरे मकान में रहूंगा। लोग मुझे घर दामाद समझने लगेंगे। क्या बकवास कर रहा है तू बुढ़े? तेरा दिमाग तुझे सटिया गया इस उम्र में? बुढ़े? अब हम बुढ़े और वो रफीक क्या 16 साल का जवान है? ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मुझे सब पता है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यही तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन तुम समझी देर से हो। तूने अपनी शक्ल देखी आईने में? अबे तेरी बेटी जितनी हूँ मैं। लेकिन मेरी तो कोई बेटी नहीं है। बच गया, मैं तो बच गया। अरे वाकई तू तो बच गया। हाँ तू वाकई बच गया, लेकिन तू अब नहीं बचेगा। देख तू अच्छा नहीं कर रही है, मैं तुझे बता रहा हूँ। निकल। तू गुस्से में, मैं तुझसे बाद में मिलूंगा। मेरा इंतजार तू निकल यहाँ से। तेरी तो करता है कमीना कहीं का, सारा मूड खराब कर दिया। क्या हो गया अम्मा, क्या सोच रही हो? अरे जब से वो फरजाना घर में आई है ना, मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। अजीब सी घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। अरे अम्मा, निकाह तो उसका है, तुम्हें क्यों घबराहट हो रही है? उसका दिल बैठना चाहिए, उसको बेचैनी होनी चाहिए ना अम्मा। बस कर जा। हाँ, तूने देखा नहीं था जब वो आई तो तेरा अब्बा कितना परेशान हो गया था, और तो और उसकी निकाह की खबर सुनकर अजीब हरकतें कर रहा था। हाँ अम्मा, कुछ ऐसा लगा तो था, लेकिन अम्मा क्यों परेशान होंगे फरजाना की वजह से? उन्हें तो दुकान जाना था ना, इसलिए जल्दी में चले गए वो। हाँ, और उसके पीछे वो भी निकल गई। ओहो अम्मा, तुम तो फुल जेम्स बॉन्ड हो गई हो। ऐसी कड़ी से कड़ी मिला रही हो ना ईमान से। अरे तू नहीं जानता बेटा, ये जो औरत होती है ना, उसे खुदा ने एक ताकत दी है। वो अपनी शौहर की सोच को 1 सेकंड में पढ़ लेती है, और तो और अगर कोई गड़बड़ हो ना तो उसे लग पता जाता है। अच्छा, अब तो डॉक्टर कदीर हो गई हो। अब ये डॉक्टर कदीर कौन है? अरे अम्मा छोड़ो इसको, इसका तो काम है दिन भर बकवास ही करना। चुप हो जा भाई तू चुप हो जा। वैसे फरजाना आई क्यों थी? अरे उसका कल निकाह है ना, बताने आई थी। है? क्या हो गया? अबे नोकीले, क्या हो गया इसको? पता नहीं, सब उसकी निकाह की खबर सुनकर भाग क्यों जाते हैं। अरे अच्छा अम्मा, ये बताओ जो फरजाना मिठाई लाई थी ना, वो कहाँ रखी है? और अगर ये भी बताओ कि मैं कल में कौन सा वाला जोड़ा पहन के जाऊँ? अभी बताती हूँ तुझे निगोड़ मौली। बताओ अम्मा क्या हो गया? बाजी गुस्सा हो जाती हो बात पे। ये भी ना, यहाँ पर मेरा घर डूबा जा रहा है, तूफान आ रहा है और इसे मिठाई की पड़ी है। क्या होगा? अरे क्या मियाँ, वो आपके सीन का क्या हुआ? कोई चिरान तो नहीं हुई? नहीं, सब सेट है। क्यों, क्या हुआ? अबे लुकमान बता रहा था कुरैशी फुल टून चल रहा है फरजाना के पीछे। कौन कुरैशी? वो गंजा? हाँ, लुकमान बता रहा था, कुरैशी से नंबर मांग रहा था। लुकमान ने ऐसी टोपी कराई ना, ऐसा भागा कि वापस नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था, 4000 रुपए मांग रहा था कुरैशी से नंबर के। ऐसा कुरैशी भागा के पलट के भी नहीं आया। वैसे एक बार कुरैशी से सेटिंग हो जाए ना, उसकी सबकी जान छूट जाएगी। अरे सब लोगन की तो जान छूट जाएगी, पर बेचारे कुरैशी का क्या होगा? वैसे एक बात है, या तो कुरैशी रहेगा या फरजाना रहेगी, दोनों में से कोई एक ही बचेगा। यार सादी, एक बात कहूँ? हाँ बोल। यार लुकमान बता रहा था तेरे अब्बा बहुत जज्बाती हो गए थे जब उनको पता चला कुरैशी फरजाना के पीछे लगा हुआ है। क्या मतलब? वो ये कह रहे थे कि अगर कुरैशी ने फरजाना की तरफ देखा, उसकी टांगे तोड़ दूंगा, उसको जान से मार दूंगा। अरे क्या मियाँ, ये क्या बातें शुरू हो गई? अबे ऐसी बात कर रहा होगा लुकमान, पता नहीं कैसा है, एक नंबर का झूठा, कुछ भी कह देता है। यार फिर भी तुम दोनों चेक मार लो, आज के दौर में किसी का कुछ नहीं पता। बात तो सही कर रहे तू। अरे तुम आ गए, जरा मुझे पानी पिला दो। तुमने सुना नहीं? पानी ला दो मुझे। कब से चल रहा है ये चक्कर? कौन सा चक्कर? और मैंने कहा कब से चल रहा है ये चक्कर? किस चक्कर की बात कर रहे हो? तुम्हारा और उस शादी का। समझ आया या तफसील से समझाऊं? कौन शादी? मैं नहीं जानती किसी शादी वादी को।
और देख सुंबल, मैं ना अम्मा हूं ना अब्बा। कराची में पैदा हुआ हूं और यहीं पला बड़ा। और एक और बात जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, जो मैं दिखता हूं वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो दिखता नहीं। अरे अम्मा आ गई। अच्छा वो अम्मा तू आ गई। वो जरा बैठ सुंबुल के साथ। और मैंने इसके लिए ना पानी लाना था, काफी देर से इसे प्यास लग रही थी, लेकिन इसको डर इतना लगता है, वो जाने नहीं दे रही। पागल। डर? कैसा डर? ओ वही ओ जिन भूतों का डर। तो तू बैठ इसके साथ, मैं आता हूँ। तू किससे डरने लगी? हाँ मामी, बस ऐसे ही। ओहो, कहाँ घूमे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। ओ ये ले पानी। और डर मत सुंबुल, मैं हूं ना, मैं सबको देख लूंगा। ओ अम्मा, ओ मेरी सुंबुल ना बड़ी मासूम है, तो तू उसका ख्याल रखा कर। ख्याल रखा कर। अब तू चल, उसे पढ़ने दे। चल उठ जा। हाँ चल रहे हैं। अच्छा जी चलते हैं, फिर हम आराम से बात करेंगे। तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। अब चल भी। आ रहा हूं अम्मा। अब्बा। क्या कौन है बे? अब्बा। बस तू यहाँ क्या कर रहा है? सच सच बता दो क्या चल रहा है? क्या मतलब है तेरा? कल निकाह है ना उस फरजाना का? हाँ सुना तो है। सुना तो है? अच्छा तुमने सुना है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। अबे कहना क्या चाह रहा है तू? देखो अब्बा, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो, इसलिए जो सच है वो बता दो। अबे यार नौकीले कैसी बातें कर रहा है, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। तुम उसके घर में राशन डलवाते हो, उसको पैसे देते हो और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वाह, सही टोपी देते हो वैसे। अब इससे क्या होता है? अब वो किसी से निकाह कर रही है तो मुझसे इजाजत लेके थोड़ी करेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, नौकीला नाम है मेरा, नौकीला। 1000 रुपए में ये मत समझ लेना कि जो दिल चाहेगा करोगे। आगे तुम खुद समझदार हो, समझ गए ना? अबे लुकमान मियां, क्या रिपोर्ट है? कुछ नहीं ताजी? अब आज का दिन बहुत गर्म है, सुबह भाई ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू हो गई, अब रात तक पता नहीं क्या हो चुका। क्या हो गया ऐसा? बहुत बड़ी बुराई ना मोहल्ले से खत्म हो गई। हैं? क्या मतलब? अबे मेरे मासूम पंछी फरजान है ना अपनी, उसका निकाह हो गया। क्या बात कर रहा है? तुझे कैसे पता चला? अबे मैं सुबह दुकान खोलने आ रहा था ना, तो 4-5 लोग काजी के साथ फरजाना के घर की तरफ जा रहे थे। और बताना। और यार बुरा ना मानियो, उन 5 लोगों में से ना एक तेरा अब्बा रफीक भी था। अब्बा? अब्बा क्या कर रहे थे? उन 5 में से ना रफीक भाई ने शेरवानी पहनी थी और हार भी था गले में।